आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कानून की जानकारी में। तो जो टॉपिक आज मैंने लाया है ये उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे उनके साथ मारपीट करते हैं, हरास करते हैं, उनका कहना नहीं मानते और पेरेंट्स बहुत दुखी हो गए हैं और वो ये चाहते हैं कि वो ऐसे बच्चे को अपनी जिंदगी से, अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करे। तो कौन से बच्चों को वो बेदखल कर सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी से वो बेदखल कर सकते हैं, कब बेदखल कर सकते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है, आज हम यही इस जो वीडियो है उसमें हम यही डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल के बच्चे जो है वो पेरेंट्स का कहना नहीं मानते हैं या कुछ ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं कि पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है। इस ओल्ड एज में पेरेंट्स उसे चाहते हैं कि ऐसा बच्चा उनके साथ ना रहे और वो फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने इस बच्चे को बेदखल करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी से भी और प्रॉपर्टी से भी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो ये है कि जैसे विल, आपको पता है कि विल, मैंने एक चैनल एक वीडियो पर इसका विल का बताया कि विल क्या होती है। तो जो विल है, विल के माध्यम से अगर आप विल बनाते हो तो उसके माध्यम से आप उस बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हो। जैसे कि आपके पास 4-5 बच्चे हैं और 4-5 बच्चों में से आप एक बच्चे को या 2 बच्चे को बेदखल करना चाहते हो अपनी प्रॉपर्टी से, तो आप विल में लिख सकते हो कि मेरे इतने बच्चे हैं, इनमें से मैं ये प्रॉपर्टी इन बच्चों को देना चाहता हूँ और जो जिन बच्चों को आप बेदखल करना चाहते हैं उनका आप नाम लिखिएगा और उसमें लिखिएगा कि ये वाले जो बच्चे हैं इनको मैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये लिखना है कि मैं इनको अपनी जायदाद से, अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहता हूँ और उस विल को आप रजिस्टर कर दीजिए और उसी के साथ आप एक पब्लिकेशन भी कर दीजिए इसमें न्यूज़पेपर में और उसमें आप लिख दीजिए, पब्लिक नोटिस होता है वो, उसमें लिख दीजिए कि हम इस फलाने बच्चे को, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, उसका नाम लिख दीजिए, हम उसको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करते हैं। लेकिन ये हो गया विल का, जो आप विल बनाते हो। तो विल एग्जीक्यूट होती है आफ्टर द डेथ, ये आपको पता होना चाहिए कि विल एग्जीक्यूट होता है आफ्टर द डेथ। आप इससे तो बच्चे को बेदखल कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चा अगर आपके घर पे रहता है, अभी भी रहता, तो वो निकलता ही नहीं है अपने घर से। वो कहता कि ठीक है आपने बेदखल किया पर मैं यहीं पर हूं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि हम क्या करें, इसको अपने घर से अब कैसे निकाले। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको अपने वकील के पास जाना है और वकील उनको एक नोटिस देगा, लीगल नोटिस देगा, जिसमें वो ये लिखेगा कि आपके बिहाफ पर वो लिखेगा कि मेरे क्लाइंट चाहते हैं कि आप उनके जो है, आप उनके साथ हैरेसमेंट करते हो, वो बहुत दुखी हो गए हैं और वो आपको अपने घर से, अपनी प्रॉपर्टी से निकालना चाहते हैं। तो ये लीगल नोटिस में वो वकील साहब लिखेंगे और उसमें ये भी लिखेंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर आप ये घर खाली करो, अदरवाइज वी विल फाइल दिस सिविल सूट अगेंस्ट यू। तो ये नोटिस जाने के बाद भी अगर आपका बच्चा, वो बच्चा जिसको आप बेदखल करना चाहते हो, अगर वो फिर भी अपनी उस प्रॉपर्टी से नहीं निकलता है तो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हो। और जब आप सिविल सूट फाइल करेंगे, ऑब्वियसली आपको सारा उसमें लिखना है कि क्यों आप बच्चे को बेदखल करना चाहते हो, क्या रीजन है कि आप बच्चे को बेदखल करना चाहते हो। तो आपके कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे और वो आपको अपने नजदीकी एसएचओ या डीएसपी, एएसपी के यहाँ पर वो उसका इतला करना है, उस ऑर्डर को देना है और वो लोग फिर, वो पुलिस जबरदस्ती या प्यार से, मोहब्बत से या जबरदस्ती, वो उसका पुलिस का हेडेक है, वो उस बच्चे को, वो उन बच्चों को, या एक हो, 2 हो, जो भी हो, उनको आपके घर से निकाल देंगे। तो ये हुआ बात अगर आपको बच्चे को घर से ही निकालना होगा, तो ये प्रोसीजर है। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में ये भी है कि आप डीएम के पास एक एप्लीकेशन लगा सकते हो रिगार्डिंग कंप्लेंट कि आप अपने बच्चे को बेदखल करना चाहते हो। वो भी एक प्रोसीजर है। वहां पर जब उसमें कार्रवाई होती है तो उसका एक कॉपी आप तहसीलदार को दीजिए और
पब्लिक नोटिस कीजिए, क्योंकि द फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये न्यूज़पेपर में आपको पब्लिश करना है, चाहे कोई भी प्रोसीजर है, क्योंकि न्यूज़पेपर में पब्लिश करने का मतलब ये है कि आप पूरे समाज को, जो भी आपके रिलेटेड है, वो पूरे समाज को आप बताते हो कि भाई अब मुझे इस बच्चे से कोई भी मतलब नहीं है। अगर ये कोई भी ये लोन लेगा या कोई भी ऐसा एक्ट करेगा, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि हमने इसको बेदखल किया है। तो पब्लिकेशन यानी न्यूज़पेपर पर इस नोटिस को छपाना इज इम्पोर्टेंट। तो यहां पर भी आप पब्लिकेशन करोगे और एएसपी, एसएचओ, एएसपी, डीएसपी को भी उसकी कॉपी दोगे, ताकि अगर कल को बच्चा कुछ भी करता है तो उनके दिमाग में भी रहेगा कि हाँ, इन्होंने इसको बेदखल किया है, तो आप पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो आपका एक सेफर साइड है। और अगर आपको बच्चे को प्रॉपर्टी से निकालना है, वो मैंने आपसे कहा, वो पुलिस का काम है। जब आप पुलिस को ऑर्डर दिखाओगे और अपना पब्लिकेशन की कटिंग दिखाओगे, तो ये और भी एक तरीका है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि जो माँ बाप होते हैं वो कोर्ट में आते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें सिविल सूट नहीं करना है, हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, हमारा कोई वसीयत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने बेटे को बेदखल करना है। तो उसमें से क्या करते हैं कि वकील लोग एक एफिडेविट बनाते हैं। एफिडेविट 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनाते हैं और उसमें पूरी बात लिखते हैं कि वो आप लिखते हो कि मैं अपने बेटे को बेदखल करना चाहता हूँ, वो मैं उससे मतलब वो मुझे हरास करता है, वो सारी चीजें आप उसमें लिखते हो। और विटनेस, 2 विटनेस उसके साइन होने चाहिए। और उसी एफिडेविट के अनुसार आपको क्या करना है, एक पब्लिकेशन करवाना है। जैसे मैंने कहा, पब्लिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर पब्लिक नोटिस देना है। और फिर जब पब्लिक नोटिस हो जाएगा तो फिर एक इतलाबंदी बनाना है। इतलाबंदी वही पुलिस स्टेशन में जाना है, उनको इतलाबंदी देना है कि भाई मैंने ये पब्लिक किया। इतलाबंदी में आपको सीधा हिंदी में लिखना है, महोदय, एसएचओ साहब, डीएसपी साहब, एसीपी, जिसको भी आप वो देना चाहते हो, तो उसमें आपको सारा कुछ लिखना है कि हम अपने बच्चे को बेदखल करना चाहते हैं। हमने ये ऑलरेडी न्यूज़पेपर पर पब्लिश किया हुआ है और हमने एक एफिडेविट भी बनाया हो। ये सारी चीजें आप वहां जिसको इतलाबंदी कहते हैं, तो ये आपको वहां देना है। तो इन शॉर्ट आपको एक पब्लिकेशन भी करना है, पुलिस को इतला देना है। अगर आप चाहो तो सिविल सूट भी फाइल कर सकते हो डीएम के पास। आप कंप्लेन एप्लीकेशन, डीएम के पास भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो ये सारा प्रोसीजर है कि आप अपने बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हो। लेकिन अब बात ये है कि कौन सी प्रॉपर्टी से आप बेदखल करोगे। अगर हम बात करेंगे एंसिस्टर प्रॉपर्टी, कोपासनरी प्रॉपर्टी, जिसको हम बाप दादाओं की प्रॉपर्टी कहते हैं कि ये मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, तो बाप दादाओं की प्रॉपर्टी यानी एंसिस्टर प्रॉपर्टी में आप बच्चे को बेदखल नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास एंसिस्टर प्रॉपर्टी है और आप चाहते हो कि मैं अपने बच्चे को इससे बेदखल करूंगा और आप सिविल सूट फाइल करोगे कोर्ट में, तो मजिस्ट्रेट के साथ सिविल सूट फाइल करोगे, तो उसमें क्या है कि आपका 100% चांसेस है कि आपका जो केस है वो डिसमिस हो जाएगा। तो वो ना करें, क्योंकि एंसेस्टर प्रॉपर्टी में बेदखली नहीं होती है। अब बेदखली किस प्रॉपर्टी में होती है? बेदखली उस प्रॉपर्टी में होती है जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, जो आपने अपने पैसों से कमाई है, जिसको हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अगर आपके नाम का कोई विल से आपको प्रॉपर्टी मिला है, वो भी आती है। अगर आपको गिफ्ट से प्रॉपर्टी मिली है तो वो भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आती है। या अगर आपका एंसेस्टर प्रॉपर्टी ही है लेकिन उसमें पार्टीशन हो चुका है और आपको उसका एक पार्ट मिला हुआ है, एक पोर्शन मिला हुआ है, तो वो भी आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो जो भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो मैंने आपसे कहा, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आता है। तो अगर आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो आप अपने बच्चे को सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हो। ये हाई कोर्ट का भी जैसे जजमेंट्स आ चुके हैं, तो आप अगर सिविल सूट फाइल कर रहे हो या डीएम के पास एप्लीकेशन दे रहे हो, तो आप ये हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनको साथ भी लगा सकते हो, जो आपके वकील साहब करेंगे कि ये ऐसा हुआ है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर कोई भी बच्चा परेशानी का कारण बनता है तो वो उसको अपने घर से निकाल सकता है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, जो भी हो। आपकी प्रॉपर्टी है, यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर प्रॉपर्टी। और जिसको भी आप प्रॉपर्टी देना चाहते हो आप दे सकते हो, जिसको आप बेदखल करना चाहते हो आप बेदखल कर सकते हो। तो ये हुई प्रॉपर्टी की बात। लेकिन अब बात ये आती है, आप किसको बेदखल कर सकते हो। पहली बात ये है कि अगर आपका बच्चा माइनर हुआ,
तो आप उसको बेदखल नहीं कर सकते हो, क्योंकि माइनर आपकी लायबिलिटी है, वो आपको उसको पालना आपका कर्तव्य है। तो आप उसको बेदखल नहीं कर सकते हो। और अगर कोई भी बच्चा मतलब फिजिकली हैंडीकैप हो, जो अपने आप को कैपेबल ही नहीं है कि वो अपने आप का जो है अपने आप को कमा कर खिला सकेगा अपने आप को, तो इनकैपेबल है, तो आप उसको भी बेदखल नहीं कर सकते हो। तो इन शॉर्ट जो है आपका जो बच्चा होगा वो माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, यानी 18 साल के का जो एज है उससे ज्यादा होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। और फिजिकली हैंडीकैप या ये सब फिजिकली जो नहीं कमा सकता वो भी नहीं होना चाहिए, सही बच्चा होना चाहिए जिसको आप बेदखल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया कि कौन सी प्रॉपर्टी से आप बेदखल कर सकते हो, किसको आप बेदखल कर सकते हो, और क्या प्रोसीजर है जिससे आप अपने बच्चे को बेदखल कर सकते हो जो आपको मेंटली फिजिकली हैरेस करता है। तो आप कुछ भी, आप ये सब कुछ या तो खुद भी कर सकते हो या किसी वकील के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन प्रोसीजर जो आपके मन में है, जितने भी मैंने प्रोसीजर आपको बताए हैं, इनमें से आप कोई भी प्रोसीजर चूज कर सकते हो। वैसे तो लोग पहले एफिडेविट बनाते हैं, फिर उसको पब्लिश करते हैं, फिर इतलाबंदी देते हैं। अगर उससे भी कुछ नहीं होता है तो उसके बाद फिर वो सिविल सूट फाइल करते हैं कोर्ट में, तो विल बनाते हैं। तो ऐसा जो भी आपको प्रोसीजर सही लगे उस प्रोसीजर से आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो है, काफी जानकारी आपको मिली है इस वीडियो से। तो अगर आपको और भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। और कीप वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।